नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। आज हम महाभारत की अनसुनी गलियों में चलेंगे। यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। महाभारत धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग और रहस्यों से भरी गाथा है। हर पात्र, हर घटना में गहरा संदेश छिपा है। हर बार इसमें उतरने पर नई बातें सामने आती हैं। यह सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को समझने का विज्ञान है। आज हम लेकर आए हैं 15 अनजाने तथ्य जो आपकी सोच को बदल देंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? चलिए महाभारत के रहस्यों को खोजते हैं। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए तो धरती कांप उठी। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं, दानवीर और वचन के लिए प्राण देने वाले थे। उनकी मृत्यु पर प्रकृति भी शोक में डूब गई। यह दिखाता है कि महान आत्मा के जाने का असर पूरी सृष्टि पर पड़ता है। कर्ण धर्म के मार्ग पर होते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। धरती का कांपना इस बलिदान की गहराई को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब भीष्म पांडवों पर भारी पड़े, कृष्ण अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हो गए। वे रथ से उतरे, सुदर्शन चक्र उठाया। भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए, कृष्ण ने चक्र वापस रख दिया। यह घटना दिखाती है भक्त की रक्षा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे। यह सिर्फ पीड़ा नहीं, इच्छा शक्ति और कर्म का प्रतीक था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे। तीरों का बिस्तर उनके कर्तव्यों और बलिदानों का परिणाम था। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में तीरों पर लेटे रहे और युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया। भीष्म का अंत दिखाता है मृत्यु भी एक कला है। द्रौपदी के 5 पुत्र उपपांडव, हर पांडव से एक। वे युद्ध में वीरता से लड़े, लेकिन विजय की रात अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए मार डाला। एक ही रात में द्रौपदी ने अपने सभी पुत्र खो दिए। युद्ध की जीत के पीछे भी अपार पीड़ा छिपी होती है। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे, त्रिकालदर्शी थे। भूत, वर्तमान, भविष्य जानते थे। यह ज्ञान उन्हें पिता पांडु के मस्तिष्क का अंश खाने से मिला, लेकिन भविष्य बताने पर मृत्यु निश्चित थी, इसलिए वे मौन रहे। सहदेव का चरित्र सिखाता है कभी कभी ज्ञान ही सबसे बड़ा बोझ है। युद्ध से पहले अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार पर बाण नहीं चला सकता। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, कर्म, धर्म, आत्मा का। जब अर्जुन का मोह नहीं टूटा, कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने ब्रह्मांड को देखा और उनके संशय मिट गए। युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण को दिया। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। कृष्ण ने श्राप स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे यह नियति है। 36 साल बाद यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी के बाण से श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। गांधारी का श्राप सच हुआ। नकुल, माद्री के पुत्र महाभारत के सबसे सुंदर पुरुष माने जाते थे। उनकी असली पहचान थी अश्वविद्या में निपुणता। वे घोड़ों के व्यवहार और प्रशिक्षण में माहिर थे। अज्ञातवास में उन्होंने राजा विराट के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल की। नकुल का चरित्र सिखाता है हर व्यक्ति में कोई अनूठा गुण होता है। गांडीव धनुष अर्जुन की पहचान और शक्ति का प्रतीक था। अग्निदेव से प्राप्त यह धनुष हर युद्ध में अर्जुन का साथी रहा। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों ने संसार से विरक्ति ले ली। अर्जुन ने गांडीव को समुद्र में विसर्जित कर दिया। यह प्रतीक था युद्ध का युग समाप्त, अब शांति का मार्ग। अर्जुन के जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, धर्मराज यम के अवतार थे। श्री कृष्ण उनके ज्ञान और धर्मप्रियता का सम्मान करते थे। कृष्ण ने दुर्योधन का भोज ठुकराकर विदुर की कुटिया में सादा भोजन किया। भगवान को भक्ति और प्रेम चाहिए, ऐश्वर्य नहीं। कृष्ण विदुर का संबंध सच्चे भक्त और भगवान के रिश्ते का प्रतीक है। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वन में तपस्या का निर्णय लिया। तीनों गंगा किनारे आश्रम में रहने लगे। एक दिन जंगल में आग लगी। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। कुंती ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तीनों ने ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया, साथ ही संसार से विदा ली। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन को संकेत मिला। द्वारका से लौटते समय वे अपने दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल गए। साधारण डाकुओं से भी रक्षा नहीं कर पाए। तब अर्जुन समझे कृष्ण के बिना वे शक्तिहीन हैं। सच्ची शक्ति साथ और मार्गदर्शन में है। अंतिम यात्रा में सभी पांडव गिरते गए, केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचे। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने कुत्ते को छोड़ने को कहा। युधिष्ठिर ने मना कर दिया। कुत्ता असल में धर्मराज यम थे। युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग जाने का अधिकार मिला। यह घटना सिखाती है सच्चा धर्म हर प्राणी के प्रति है।
अंतिम दिन दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन भारी पड़ने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया। भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई, दुर्योधन की जांघ तोड़नी है। नियमों के विरुद्ध भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और जीत गए। धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। महाभारत का सबसे गहरा संदेश, यथो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। हर कर्म का फल मिलता है। महाभारत हमें अपने अंदर के कौरव पांडव से मिलवाता है। जीवन एक कुरुक्षेत्र है, चुनाव हमारा है, भविष्य उसी पर निर्भर करता है। ये थे महाभारत के 15 रहस्यमय तथ्य। हर कहानी हमें अपने भीतर झांकने को प्रेरित करती है। महाभारत अतीत ही नहीं, वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन भी है। इन रहस्यों से जीवन को नई दिशा मिलती है। शक्ति, वचन और धर्म की निष्ठा ही महान बनाती है। उम्मीद है इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे नए रहस्यों के साथ। धन्यवाद।